आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संकट पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन में बात। परीक्षाओं पर फैसले को लेकर अहम बैठक। उद्धव की रणनीति कर गई काम, महाराष्ट्र से आई दोहरी खुशी। ईरान विदेश मंत्री की बेबाक बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक, देश में उठा तूफान। कोरोना, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर, भूटान भेज रहे हैं भारत को मदद। 2021 सुजुकी हायाबुसा भारत में लॉन्च, दमदार पावर के साथ 3 कलर वेरिएंट में होगी उपलब्ध। तापसी पन्नू ने एक यूजर की लगाई जमकर फटकार, कहा बिल्कुल चुप हो जाओ। हाई हील्स पहनकर नोरा फतेही ने किया जमकर डांस। पंजाब को हराकर 5वें नंबर पर पहुंची कोलकाता, लगातार 4 हार के बाद चखा जीत का स्वाद। आईपीएल 2021 के अंक तालिका में बड़ा फेरबदल, अब फिर से टॉप पर पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार की रात फोन पर लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अपने देशों में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें भारत में चल रहे टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, महत्वपूर्ण दवाइयों, चिकित्सकीय और स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। पीएम मोदी के साथ बातचीत में राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और सुनिश्चित किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चिकित्सकीय वेंटिलेटर जैसे संसाधनों को शीघ्रता से भारत को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और कोविड शील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए जरूरी कच्चे माल के स्रोतों की पहचान करके भारत को उपलब्ध भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की तरफ से मिली सहायता और समर्थन की पेशकश के लिए तारीफ की। पीएम ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से कोविड महामारी से विश्व स्तर पर निपटने की भारत की प्रतिबद्धता और कोवैक्स और क्वाड वैक्सीन पहल में भागीदारी का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जून में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर कल सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य में तेजी से बिगड़ रहे कोरोना संक्रमण के हालातों के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बैठक में अहम फैसले लिए। राज्य सरकार में विद्यालय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस संबंध में मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों, पैटर्न और मोड पर निर्णय लिए गए। माना जा रहा है कि राज्य में सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही फैसला किया जा सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं यानी हाई स्कूल परीक्षा 2021 को रद्द किए जाने और 12वीं यानी हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के साथ साथ नई डेट शीट, एग्जाम पैटर्न और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षाओं के आयोजन पर विचार किया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से बीते 2 सप्ताह से विभिन्न राज्यों से मायूसी भरी रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र ने सोमवार को दोहरी गुड न्यूज दी है। राज्य में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट आई, साथ ही राजधानी मुंबई में भी संक्रमितों की संख्या काफी कम हो गई है। माना जा रहा है कि उद्धव सरकार द्वारा 1 मई तक लागू की गई ब्रेक द चेन का असर दिखाई देने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 48,700 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले कई दिनों से यह संख्या रोजाना 60,000 से ज्यादा आ रही थी। रविवार को मृतकों का आंकड़ा 800 के पार पहुंचने के लिए एक दिन बाद ही मरने वालों की संख्या भी कम हो गई। उधर मुंबई में भी बीते एक दिन में सिर्फ 3,876 नए केस सामने आए। ईरान के विदेश मंत्री की एक रिकॉर्डिंग सार्वजनिक तौर पर लीक हो गई है, जिसमें उन्होंने कूटनीतिक की वस्तु स्थिति और इस्लामी गणराज्य में सत्ता की सीमा को लेकर बेबाकी से अपनी बात कही है। मोहम्मद जवाद जरीफ की लीक हुई इस टिप्पणियों से ईरान के भीतर तूफान खड़ा हो गया है, जहां गला काट राजनीति वातावरण के बीच अधिकारी अपना एक एक शब्द सोच समझकर बोल रहे हैं। देश की राजनीति में शक्तिशाली अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी
गार्ड का भी दखल है, जिसका सर्वा देश का सर्वोच्च नेता है। जरीफ 18 जून को ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के संभावित प्रत्याशी भी बताए जा रहे हैं। ईरान के बाहर भी जरीफ की टिप्पणियां वियना में जारी बातचीत को प्रभावित कर सकती है, जिसके जरिए विश्व शक्तियों के साथ हुए ईरान के 2015 के परमाणु समझौते के अनुपालन के लिए अमेरिका और तेहरान दोनों को सहमत करने के तरीके तलाशे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों से दूसरे राज्यों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। कई राज्य दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों के बीच कई देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है और जल्द से जल्द ऑक्सीजन और जरूरी मेडिकल साजो सामान भारत भेज रहे हैं या भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम के लिए एयर इंडिया और सेना के विमानों समेत निजी कंपनियों के विमानों को भी काम पर लगाया गया है। श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा है कि महामारी के इस मुश्किल वक्त में चीन भारत के साथ है। दूतावास ने जानकारी दी है कि दिल्ली के लिए हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंटेनर्स भेजे गए हैं और आने वाले 7 दिनों में और 10,000 ऑक्सीजन कंटेनर भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में अपनी लोकप्रिय बाइक हायाबुसा के तीसरे पीढ़ी के मॉडल को लॉन्च कर दिया है। बता दें, इस प्रसिद्ध बाइक के सबसे पहले मॉडल को 13 साल पहले लॉन्च किया गया था, जिसके बाद अब कंपनी ने इसे पहली बार बदलाव के साथ उतारा है। 2021 सुजुकी हायाबुसा बाइक को कंपनी ने 16,40,000 रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया है। वहीं BS6 कंप्लाइंट ऑल न्यू हायाबुसा की डिलीवरी मई 2021 के मिड में शुरू की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर्स की जमकर फटकार लगाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस बात पर एक्ट्रेस ने एक यूजर को लताड़, तो पहले हम आपको ये बात भी बता देते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। तापसी सोशल मीडिया पर देश और इंडस्ट्री में चल रहे हर मुद्दे पर अपनी राय देती नजर आती है, जिसके बाद वो कई बार ट्रोल होती हुई भी दिखती हैं। ऐसे ही कुछ एक बार फिर से सोशल मीडिया पर देखने को मिला। हाल ही में उन्होंने एक ट्रोल को जमकर जवाब दिया। एक ट्रोल ने तापसी को बेहद भद्दा कमेंट किया। तापसी पन्नू इस ट्रोल के कमेंट को देखकर बहुत गुस्सा हो गई और उसके बाद उन्होंने ट्रोल की फटकार लगाने के बाद अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। तापसी इंटरनेट पर मौजूद ट्रोल्स को भी मुंहतोड़ जवाब दिखाई दे जाती हैं। तापसी पन्नू इसी वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। डांसिंग क्वीन और लाखों दिलों की मलिका नोरा फतेही मंच पर अपने फैंस का दिल जीतना जानती है। यही कारण है कि नोरा फतेही के हाई हील में 1.5 मिनट के धांसू डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। नोरा फतेही के डांस ने फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सोशल मीडिया फैंस के जरिए काफी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है। वीडियो से लेकर रियलिटी शो तक नोरा फतेही अपने जलवों का रंग बिखेरती हुई नजर आती है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को लेकर भी वो काफी लोकप्रिय है। बॉलीवुड के बेहतरीन कोरियोग्राफर तुषार कालिया वीडियो में साकी साकी गाने पर नोरा फतेही के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ये वीडियो टीवी शो डांस दीवाने के मंच का वीडियो है, जो नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और कप्तान इयोन मॉर्गन की संयम भरी पारी के दम पर सोमवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL मुकाबले में पंजाब किंग्स को 5 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ कोलकाता ने सीरीज में दूसरी जीत दर्ज की है। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब किंग्स को 9 विकेट पर 123 रनों पर रोक दिया और फिर उसने 16.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब से मिले 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की भी शुरुआत खराब रही और टीम ने 17 रन पर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए, जिसमें शुभमन गिल, नीतीश राणा और सुनील नारायण के विकेट शामिल हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन में सुपर संडे यानी रविवार 25 अप्रैल को 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जबकि दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इन्हीं मुकाबलों की जीत हार के बाद आईपीएल 2021 की अंक तालिका में फेरबदल देखने को मिला। आईपीएल के 14वें सीजन की अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स फिर से पहले स्थान पर पहुंच गई, जबकि लगातार 4 मैच जीतने के बाद 5वां मुकाबला हारने वाली आरसीबी दूसरे स्थान पर खिसक गई। लेकिन जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया तो विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दूसरा स्थान छोड़ना पड़ा और टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई। हालांकि इन टीमों के खाते में 8-8 अंक हैं। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।